इंडसलैंड बैंक का चार्ट है और ये चार्ट आप देख सकते हो। ये अभी 6 तो ये 1 महीने का ये ऑल टाइम का चार्ट है और इसमें आप देखोगे तो ये मैं आपको एक वनडे का चार्ट आप देखो तो दिखा नहीं रहा। 5 डे का चार्ट ये 5 डे में मार्केट ऐसे क्रैश हुआ था, ये आपके सामने है। अचानक यहाँ से करीबन 905 रुपये का शेयर था, उसके बाद आपके सामने ये कंडीशन है 672 रुपये। वैसे तो ये यहाँ पे चला गया था और इससे नीचे, तो हम इसका जो ऑल टाइम चार्ट है ये देख सकते हो। और मैं इसकी न्यूज़ की बात करूँ तो आपको इसके न्यूज़ के बारे में बता दूँ कि आरबीआई ने इंडसलैंड बैंक के डिपॉजिटर्स का डर दूर किया है। कहा है कि बैंक की वित्तीय स्थिति अच्छी है और 10 मार्च को इंडसलैंड बैंक ने स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद अपने डिपॉजिटरी पोर्टफोलियो में लैप्सेज का जो खुलासा किया था, उसके चलते 11 मार्च को बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट आई थी और बैंक के भविष्य को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई थी। यही हम बात करें शेयर की, तो आरबीआई ने 15 मार्च को इंडसलैंड बैंक से जुड़ा एक बयान जारी किया था और माना जा रहा है कि इससे इंडसलैंड बैंक के ग्राहकों की चिंता कम होगी। और केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इंडसलैंड बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और इस बैंक की वित्तीय स्थिति स्टेबल है। और दरअसल 10 मार्च को इंडसलैंड बैंक ने स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लैप्सेज का खुलासा किया था। इसके चलते 11 मार्च को बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट आई थी और बैंक के भविष्य को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई थी। कई मानक पर इंडसलैंड बैंक की स्थिति अच्छी है और आरबीआई के मुताबिक दिसंबर 2024 में खत्म तिमाही में इंडसलैंड बैंक का जो कि कैपिटल एडवाइजरी जो रेशियो CAR 16.46%, जो कि प्रोविजनल कवरेज रेशियो PCR 70.20% था, जो कि 9 मार्च 2025 को बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR भी 113% था। यह आरबीआई की तरफ से 1000% की सतर्क से ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि आरबीआई इस बयान के बाद इंडसलैंड बैंक को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगा जाएगा। स्थिति पर केंद्रीय बैंक की करीबी नज़र है और केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिवीजन जारी किया है कि इसमें कहा गया है कि इंडसलैंड बैंक ने सिस्टम के रिव्यू और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में जो कि लैप्सेज से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए एक एक्सटर्नल ऑडिट टीम को नियुक्त किया था, जो केंद्रीय बैंक ने आरबीआई ने कहा था कि इंडसलैंड बैंक डिपॉजिटर्स को बैंक के बारे में चल रही चर्चाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और बैंक की वित्तीय स्थिति संतोषप्रद है और केंद्रीय बैंक स्थिति पर नज़र रख रहा है और आरबीआई के बयान से दूर होगी डिपॉजिटरी की चिंता। एक्सपर्ट का कहना है कि आरबीआई ने यह बयान इंडसलैंड बैंक के डिपॉजिटरी की चिंता दूर करने के लिए दिया है और इस बैंक के ग्राहकों को काफ़ी राहत मिलेगी। और इस तरह यह जो कि पिछले सालों में बैंक के संकट में फंसने पर आरबीआई के समय यह ज़रूरी था और बैंक ग्राहकों का पैसा जो कि डूबने से बचाया गया। 2020 में यस बैंक, 2021 में आरबीएल बैंक और 2024 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के क्रैशेस इसके उदाहरण हैं। और यह भी इंडसलैंड बैंक की खास जो शाख हो
लगा बड़ा झटका है। और हालांकि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो और लेवरेज की खबर इंडसइंड बैंक की साख को बड़ा धक्का लगा है, और बैंक मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर लेवरेज का ये मामला कई साल पुराना है तो इंडसइंड बैंक ने इससे क्यों छुपाए रखा, और उसने इसके बारे में तब क्यों नहीं बताया जब आरबीआई ने सीईओ सुशांत कटारिया को 3 साल का एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया था। इंडसइंड बैंक को इस बात का डर था कि नए सीईओ के जाने पर इस लेवरेज के खुलासे से बैंक की साख को ज़्यादा पहुंचेगी और इन सभी सवालों का जवाब जानने में समय में ही मिल जाएगा। तो ये इंडसइंड बैंक की खबर थी जो कि हमने आपको सुना दी, और आपके लिए अच्छी खबर है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडसइंड बैंक 1300 के भाव के ऊपर जाने वाला है, और जो कि अभी 670 के करीब चल रहा है।